कुछ भी कहने से पहले सॉरी बोलता हूँ। अगर कोई भी बात आज मेरी, क्योंकि पता नहीं मेरे को कैसा लग रहा है कि आज मैं क्या क्या भी बोल सकता हूँ, तो अगर कोई बात किसी को बुरी लग जाए तो उसके लिए सॉरी पहले ही बोल रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। स्वागत है आपका जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 में। मैं शाहिद खान, पत्रकार, पत्रकारिता, न्यूज़ चैनल, इन सब पे बात करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सुधीर चौधरी, देश का नंबर 1 चैनल आज तक, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब जानकारी अल्लाह ने उसको अता की, शोहरत दी, लेकिन इज्जत नहीं है, शोहरत है। बहुत अच्छा सूट, बहुत अच्छी गाड़ियाँ, बहुत अच्छा रहन सहन, बहुत अच्छा स्टूडियो। ये कुछ सीख लो अजीत अंजुम जैसे पत्रकार से, साक्षी जोशी से, धर्मेंद्र से। अरे सुधीर चौधरी जी, थोड़ी सी शर्म करो, हैं? आपको इतने बड़े अल्लाह ने अता किया है, इतनी शोहरत दी है, दौलत दी है, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो अपनी समझ का। एक प्रोपेगेंडा चला के आदिवासियों के बारे में आप जो बोल रहे हो, क्या जानते हो आदिवासियों के बारे में? कभी रहे हो उनके बीच? कभी गए हो महाराष्ट्र में, झारखंड में, आदिवासियों के जंगलों में? उनके ऊपर ऐसा ताना मार के आप कह रहे हो? अरे आदिवासियों की वजह से आप लोग हो, हम सब हैं। उन्होंने ही जल जीवन जंगल उसको बचा के रखा, जितना भी अभी तक बचाया। नहीं तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए तो वो खुली तिजोरी है। फॉरेस्ट जंगल खुली तिजोरी है, बिल्कुल खुलेआम चोरी। खदानों में से कोयला, खनिज और वो सब निकाल के नए नए प्लांट लगा के अपने उसी से कमा रहे हैं। उसी से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, और उनके लिए आप ऐसी सोच रखते हो? उस देश में मेरा भारत महान ऐसे ही नहीं कहा जाता है हमारे देश को। ये महान ही है, इसने महान महान हस्तियां दी हैं, और उन्हीं में से एक आप भी हो जो आपको शोहरत मिली है। तो महान हस्तियों में ही आप शुमार हो, शामिल हो। कुछ तो सोच समझ के बोलो। खैर, शुक्रिया अदा करता हूँ मैं यूट्यूब का, फेसबुक का, सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का, जो हमको सच्ची खबरें सुनने को, देखने को मिल जाती हैं। नहीं तो अगर पहले वाला दौर याद करें तो बस अखबार में हुई बात, आई हुई सच मान ली जाती थी। टीवी पे आ गई तो उस सच्चाई की मोहर होती थी। वो कोई बात टीवी पे आ गई या खबरों में आ गई तो अरे कुछ लिहाज कर लो। उस जो इज्जत पत्रकारिता को मिली है उसका कुछ लिहाज कर लो, कुछ शर्म कर लो। कोई बदतमीजी। आप जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7, ये मेरे चैनल का नाम है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, दिल्ली में जनता के बीच में आके दिखा तो देना सुधीर चौधरी जी। आप किसी भी जगह, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, कोई सी दिल्ली, कहीं पे भी आप जनता के बीच में कहीं पे बाइटें लेके तो दिखा दो जनता से। जनता की आवाज़ में आप 4 साल से सुना रहा हूँ मैं। कोई वैसा पत्रकार नहीं हो कि कोर्स करके आ गया और पत्रकार बन गया ये वो। ये तो सोशल मीडिया का, यूट्यूब का धन्यवाद है, थैंक यू है कि उसने हम जैसे लोगों को अपनी बात कहने का, अपने अंदाज में कहने का मौका मिल गया। अरे पत्रकारों का नाम लेते ही जो इज्जत से, और जो उनका आज़ाद, सबसे पहले क्या आज़ादी, बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, जो आपको आज़ादी मिली है उसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। इतने ज़्यादा बदनाम हो गए ये मीडिया, नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जो टीवी की मीडिया है। ये टीआरपी के चक्कर में क्या ना करवा दे। कौन कौन से मुद्दे को देखा जाए, किस किस को देखा जाए। पूरी दिल्ली, अब पूरा देश आंदोलन की तरफ जा रहा है। और होंगे, कोई और चारा नहीं है। ये जितने हालात बिगड़ रहे हैं ना कि
बिहार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कैसे चंडीगढ़ में इलेक्शन हो रहे हैं तो कैसे बेईमानी हो रही है, चोरी हो रही है वोटों की। अपने सारे सिस्टम को जमा लिया 10 सालों में, अब उससे अपने मनमानी करेंगे। ऐसे चलेगा ना देश? ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे करने वालों की गिनती जो है ना वो चंद लोगों की है, और वो अब सब पहचाने जा रहे हैं, सब पहचाने। और ये तो हर दौर में रहे हैं, हर दौर में गद्दार रहे हैं, मगर उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। और अब पब्लिक बहुत जागरूक है, वो ये सब देख रही है कैसे आप चंडीगढ़ में क्या कर रहे हो, बिहार में क्या कर रहे हो, झारखंड में क्या कर रहे हो, डरा रहे हो। जो डर के या तो आपके साथ आ जाए और या फिर जेल चला जाए, और नहीं तो मर जाए। लेकिन ऐसे अभी बहुत बाकी हैं जिनकी बेइज्जती कर रहे हो आदिवासी कह के। उन्होंने जेल जाना मंजूर किया, लेकिन वो रास्ता नहीं चुना जो डर के नीतीश कुमार जैसे जिन्हें अपना बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं किया, लास्ट स्टेज पे आके और फिर जो अपनी छीछा लेकर करवा रहे हैं। बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। सुधीर जी सुधर जाओ, नहीं तो ये जनता सुधार देगी। अब ये जनता ही सड़कों पे आने वाली है। वो दौर आने वाला है कि ये सब अब पूरा देश जो है ना आंदोलन ही होगा। अब आंदोलन ही आंदोलन होंगे, आंदोलन, क्योंकि किसान आंदोलन याद है ना, जिसको आपने क्या नहीं कहा था। वो किसान आंदोलन जो है ना एक मिसाल बन चुका है दिल्ली में और देश में और दुनिया में। आंदोलन से ही भले से कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, और आगे पता नहीं अभी क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ेंगी, लेकिन आंदोलन ही होगा। आंदोलन कहीं ये आप जैसे लोगों के खिलाफ, और ऐसी मीडिया के गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, कोई कौन सी मीडिया कहते हैं, भोंपू मीडिया, उसके खिलाफ ही कहीं जनता ने सड़क पे उतारा है। आप पब्लिक में तो जा नहीं सकते, जनता में तो आप जा नहीं सकते। सुधीर चौधरी जी, गारंटी लेता हूँ मैं, चैलेंज करता हूँ आपको। जनता में आप जाके दिखा दो। पूरे दिल्ली सबसे सही टॉप तो आपका दिल्ली ही पड़ता है ना। नोएडा से दिल्ली है ही कितनी दूर। दिल्ली में आ जाओ, सीपी में जरा जनता का, चांदनी चौक में आ जाओ कहीं जमुना पार में आ गए तो बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। यहाँ पब्लिक क्योंकि बहुत ज़्यादा है, दूर दूर से भी जूते दिखाएगी ना तो सारे सर के बाल जो है गंजे हो जाएंगे। खैर, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। मैंने पहले इसीलिए माफ़ी मांग ली है। तो बस ये प्रोपेगेंडा में ना फंसे पब्लिक। आप सबसे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं चारों तरफ क्या हो रहा है। अभी कोई मुरादाबाद की एक घटना है कि तो चलो फिर कभी सही, अब वीडियो लंबी हो जाएगी। बस अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और सुधीर जी, एक बार फिर से कह रहा हूँ, मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ आपको, कहीं जनता की आवाज़, जनता से ज़रा इंटरव्यू करके तो देखो। जनता के बीच में आके आपको पता चल जाएगा आप कितने बड़े एंकर हो, कितने बड़े रिपोर्टर हो, कितने बड़े पत्रकार हो। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अच्छी लगी है तो शेयर करें। धन्यवाद।